हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लेसन 9th आनुवंशिकता तथा जैव विकास का पार्ट बी। पिछले पार्ट ए में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देखा था। तो आइए आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं। तो किसी भी जीव में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसके अतिरिक्त जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है? तो इसका अगर ऑप्शन देखें, पहला आनुवंशिक विविधता जो कि सही ऑप्शन है, दूसरा प्रजाति विविधता और परिस्थिति विविधता। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है अधिक। तो अधिक सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैंगिक जनन द्वारा जीवों में जो विविधताएं होती हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं? तो प्रत्येक लक्षण के लिए जो संतति में विकल्प होते हैं वो 2 विकल्प होते हैं। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है, अतः इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, आनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। तो जीन, डीएनए में जो पाए जाते हैं जीन, जिन्हें हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का पहली बार प्रयोग जॉनसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है, गुणसूत्र बनते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं प्रोटीन तथा डीएनए दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या टोटल 2 होती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसका छोटा सा खंड होता है? तो जो जीन होता है वो डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो जो हमारे शरीर का जो डीएनए होता है वो ये काम करता है, वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता रहता है। अतः ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34, गुणसूत्र वंशागत के कैसे आधार हैं? तो जो गुणसूत्र हैं वंशागत के भौतिक आधार होते हैं। अतः इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 35, निम्न कौन सा एक टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल, ये एक टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? तो कोई लड़की जो होती है वो पिता से एक्स गुणसूत्र को प्राप्त करती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कह रहा है, कोई लड़का अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करता है? तो जो लड़का होता है वो अपने पिता से वाई गुणसूत्र को प्राप्त करता है, जबकि लड़की एक्स गुणसूत्र को प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जीवों के जो लक्षण होते हैं वो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 कह रहा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सूचना स्रोत होता है वो डीएनए में निहित होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है डीएनए के उस भाग को जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है क्या कहते हैं। तो डीएनए जिसमें सूचना निहित होती है उस डीएनए के उस भाग को जीन हम लोग बोलते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं। पार्ट ए और बी मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन हो गया है। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट सी के साथ, जिसमें आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।